मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दोस्ताने ज़ी वक़ार ये अक्सर हर मर्तबा माज़रत करनी पड़ती है क्योंकि हम लेट हो जाते हैं, वीडियोज़ का सिलसिला रुक जाता है मसरूफ़ियत की वजह से, टाइम की किल्लत की वजह से। लेकिन कोशिश हम करते हैं कि कोई भी मौसम के लिहाज से या कोई नई ऐसी बात जो ज़रूरी हो दोस्तों तक पहुंचाना, तो हमारी कोशिश होती है कि दोस्तों तक पहुंचाई जाए। आज की जो हमारी वीडियो है इसका उन्वान है हामला घोड़ियाँ। आजकल चूँकि सीज़न है, अक्सर दोस्तों के पास, शायकीन हजरात के पास घोड़ियाँ हामला हैं और कोई 7 माह की है, कोई 8 माह की, कोई 10 माह की। तो आजकल एक मसला आ रहा है, अक्सर ये घोड़ियों में शिकायत है, पहले भी हुआ करती थी और आजकल भी ज़्यादा है कि घोड़ियाँ बच्चे गिरा रही हैं, यानी त्रू रही हैं, बच्चे गिरा रही हैं। तो हमारे नज़दीक जो हमारी रिसर्च के मुताबिक, और सिर्फ हमारी ही नहीं, बहुत बड़े डॉक्टर हजरात ख़ासकर अमेरिका में इस बात पे रिसर्च हुई है, तहकीक में ये साबित हुआ है कि इस मौसम में जो सरसों होती है घास में, अक्सर ये मौसम है उसका कि वो गंदल निकालती है, कोंपलें निकालती है। पुराने वक्तों में उस कोंपल गंदल से लोग अचार बनाया करते थे। तो वो जो गंदल है, कोंपल गंदल जो आखिर पे फुल पे आती है सरसों, तो वो गंदल सी निकलती है, नरम टहनी होती है उसकी आखिर वाली जो होती है उसे गंदल बोलते हैं। तो दोस्ताने ग्रामी, अमेरिका के डॉक्टर्स ने ये तजर्बात से साबित किया है कि ये अगर हामला घोड़ी के अंदर चली जाए, खा ले हामला घोड़ी, तो वो बच्चा गिरा देती है, क्योंकि इसमें एक टॉक्सिन जहर सा पैदा होता है गंदल में, जो घोड़ी, हामला घोड़ी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। तो काफ़ी दोस्तों ने इसकी शिकायत की है कि घोड़ी ने बच्चा गिरा दिया, किसी ने 1 महीना पहले बच्चा गिरा दिया, किसी ने 2 महीने पहले बच्चा गिरा दिया। घोड़ियाँ मर भी रही हैं। पिछले दिनों में हमारे एक अज़ीज़ की घोड़ी मर गई है, इसी वजह से वो दीगर के टाइम वो बीमार हुई है और तड़प तड़प कर सुबह की अज़ान के वक्त वो बेचारी मर गई है। अल्लाह उसको इसका अच्छा नेमुल बदल दे। तो बाकी दोस्तों से काफ़ी शिकायत आ रही है कि बच्चे गिरा रही हैं घोड़ियाँ। तो मेरे दोस्तान मोहतरम, इस चीज़ से एहतियात करें, हामला घोड़ी को इस मौसम में सरसों बिल्कुल ना खाने दें। अगर सरसों खाएगी तो अल्लाह तो गफूर रहीम है, शायद हर किसी से ये मामला ना बने, लेकिन अक्सरियत में ये शिकायत आ रही है कि जो घोड़ियाँ इस मौसम में सरसों खाती हैं तो वो बच्चा गिरा देती हैं, हमल उनका ज़ाय हो जाता है। तो ये गुजारिश थी आप दोस्तों तक पहुंचाने की। और एक और बात, कल परसों मुझे एक दोस्त ने कांटेक्ट किया और उन्होंने फरमाया कि बेर हड्डी पे आपने वीडियोस बनाई हैं, उसका इलाज भी बताया है, लेकिन चप्पड़ हड्डी जिसे कहते हैं उस पे आपने वीडियो नहीं बनाई। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये भी हड्डी ही है। बेर हड्डी जो होती है वो गोल होती है, नली पे होती है। अक्सर घोड़ों को वो अगली टांगों में हो तो अगली साइड पे होती है, पिछली पे हो तो बाहर वाली साइड पे होती है, अंदर बाहर दोनों साइड पे भी हो सकती है। तो उसकी शक्ल गोल होती है, बेर नुमा जैसे बेर होता है, तो उसे बेर हड्डी इसलिए कहा गया है। दूसरी जो चप्पड़ हड्डी है, चप्पड़ हड्डी बिल्कुल जोड़ के करीब होती है, क्लोज होती है। अक्सर घुटना जहाँ पे ख़त्म होता है और नली शुरू होती है, तो उस घुटने के आखिर पे, जोड़ के आखिर पे नली शुरू होते ही
ये अक्सर बनती है और इसकी शक्ल लंबूतरी होती है, बाज़ औक़ात इंच होती है, 1.5 इंच, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये जोड़ के बिल्कुल इसकी बड़ी जो निशानी है, ये जोड़ के बिल्कुल करीब होती है। यूँ ही घोड़ा चलता है, जोड़ हरकत में आता है तो उसको तकलीफ़ होती है, वो टच होती है जोड़ के साथ, तो उससे घोड़ों को तकलीफ़ होती है और घोड़े लंगड़े होते हैं। तो इलाज इसका भी मेरे भाई वही है, 7 अजवाइन और मुश्क कफ़ूर, खुला मुश्क कफ़ूर हो, टिक्की वाला ना हो, ये मिक्स कर लें बराबर मिकदार में, जितनी आपको ज़रूरत है, चाहे 1-1 तोला कर लें, 2-2 तोला कर लें, जितना भी करें बराबर मिकदार हो, इनकी इक्वल हों। इनको किसी शीशे की बोतल में डाल के ढक्कन बंद करके इसको ज़रा धूप में रखें या थोड़ा सा आग पे सेंकें तो ये तेल बन जाता है। बाज़ औक़ात तो धूप पे रखने की भी ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ऑटोमेटिक ये जब मिलते हैं तो ये कीमियाई अमल के ज़रिए तेल बन जाता है, पिघल जाते हैं। तो इसकी मालिश करनी है, हड्डी से बाल उतार लेने हैं, मूंड लेने हैं और उसकी हाथ पे कोई दस्ताना चढ़ा लें प्लास्टिक वाला और उस हड्डी की कम से कम 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट जितनी मुमकिन हो, कम से कम आधा घंटा, इससे कम ना हो, उसकी खूब मालिश करें। कोशिश करें इधर उधर ना फैलने दें, क्योंकि नीचे ऊपर साइड पे जहाँ भी ये लग जाती है तो वहाँ पे ये सोजिश पैदा करती है। तो नीचे कोई टेप वगैरह लपेट लें, ऊपर भी कोई टेप वगैरह लपेट लें, हड्डी के ऊपर भी, और हड्डी के मकाम पे इसकी खूब अच्छी तरह मालिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये 3 दिन में बह जाती है, बल्कि बहना शुरू हो जाती है। पहले नरम होती है, सूजन सी होती है और फिर ये मसामों से, बालों के मसामों से ये निकलना शुरू हो जाता है जो मवाद होता है और ये साफ़ हो जाता है। तीसरे दिन आपने इसे धो लेना है साबुन से और उसके ऊपर मक्खन में संदूर और थोड़ा सा नमक, यानी 50 ग्राम आप मक्खन लेते हैं तो उसमें 10 ग्राम संदूर मिक्स कर लें और 5 ग्राम उसमें नमक मिक्स कर लें। वो मिक्स करके वो आपकी मरहम तैयार हो जाएगी, वो उस मुतलका जगह पे लगाते रहें। इंशाअल्लाह 5-4 दिन के अंदर वो ज़ख़म तो बनता ही नहीं है, मसामों से ये मवाद निकलता है। को हल्का फुल्का उससे छिलका उतरे भी तो जैसे ये मच्छी का छिलका होता है इस तरह वो थोड़ा बहुत उतरता है और नीचे से बाल जब निकलते हैं तब वो छिलका उतरता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये ठीक हो जाएगी। अगर हड्डी पुरानी है, आप देखते हैं कि ये लगाने से हल नहीं हुई या मसला हल नहीं हुआ, तो आप इसके साइज़ के बराबर जितना ये हड्डी का साइज़ हो उतनी आप ठीकरी बना लें मिट्टी के बर्तन की, जैसे ये घड़े होते हैं, वो मटके होते हैं, उसकी आप ठीकरी बना लें और उस ठीकरी उसके साइज़ के बराबर हो, जितनी हड्डी हो उतनी ही ठीकरी हो। उसके ऊपर 5-7 कतरे आग का दूध डाल दें, दूध डाल के उस पर फैला दें दूध अच्छी तरह, वो ठीकरी जो है उसके हड्डी के ऊपर रख के उसको ऊपर पट्टी बांध दें। पट्टी बांधते वक्त ये ख्याल रखें कि वो इधर उधर ना हो जाए, हिले ना, बिल्कुल अपनी फ़िक्स जगह पे हो। तो ये आपने 25 मिनट या आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं लगानी। आधे घंटे के बाद 25 मिनट के बाद ये आपने उतार लेनी है। इंशाल्लाह नीचे जो हड्डी होगी वो तालील हो चुकी होगी और मसामों से बह जाएगी। और ये भी अगर आपने लगानी है, पुरानी हड्डी हो, सख्त हड्डी हो, आप समझें कि ये नहीं पिघल रही, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इस पे पहले तेल की मालिश कर लें। उस तेल की जो मैंने अर्ज़ किया है, 1 या 2 घंटे के बाद उसके ऊपर ये ठीकरी बांध दें, तो इंशाल्लाह जितनी सख्त हड्डी भी होगी अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह बह जाएगी। तो ये था हमारा आज का उन्वान, ये हमारी गुजारिश थी जो आपके गोश गुजार करनी थी। तो दुआओं में याद रखिए, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर ज़िंदा रहे तो जल्द मुलाकात हो। इंशाल्लाह हमारी तरफ से नौकरी जारी है दोस्तों की। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपके शौक़ शिकार में बरकत अता फ़रमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद।
अल्लाह आपको सलामत रखे, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।